जो आने वाला टाइम पर चुनाव भी होंगे, चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री कौन है हमको इससे मतलब नहीं है, रक्षा मंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है। आने वाला टाइम पर कुर्सी में कोई भी एक्सपर्ट बैठाओ, लेकिन हमारा सवाल उनसे है, उनसे हमारा सवाल है, तो वो हमको जवाब देंगे, आने वाला टाइम पर भी देंगे। लेकिन ये आंदोलन इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता है। हमारा जो जुडिशरी कमेटी का मांग किया हमने, केवल एक जुडिशियल कमेटी। आपको एक बात बता रहा हूं, 250 किलोमीटर दूर पर किसानों का साथ में चर्चा चल रहा है, तो उनको बोल रहा है आपका कमेटी बना देता हूं और कमेटी निर्णय जो लेंगे हम 2-3 महीने के अंदर आपका जो भी। लेकिन हम 1 साल से यहाँ पर बैठ के कमेटी का मांग कर रहा है, हमें भी जुडिशियल कमेटी दो, लेकिन यहाँ वो कमेटी का बात नहीं करता है। जहां वहां पर वो कमेटी की बात करता है, यहाँ पर कमेटी मांग रहा है, हमको कमेटी नहीं दे रहा। आप बताइए, यही तो इनका शासन है, यही इनका तरीका है। क्या कहना चाहेंगे गोपाल सर? अब तो जंतर मंतर पे धरना करना भी आप लोगों को बहुत मुश्किल से धरना कर पाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप लोगों को मिल पाएगा जो डिमांड है? देखिए, आपके चैनल को मेरा धन्यवाद। आप कम से कम हमारा आवाज को पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने के लिए, देश में पहुंचाने के लिए आप कोशिश कर रहा है। आपने सही सवाल पूछा है। आज हमारा 387 डेज हो गया, एक दिन भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन 144 धारा लगने की वजह से काफी रोक टोक है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर 2 आदमी आते थे, तो हमारा शरीर पे भी एक टाइम पर वर्दी थे, तो 144 का धारा लगने के बाद क्या रूलिंग होता है हम भी जानता हूँ। लेकिन हमें आधा किलोमीटर दूर पर बैरिकेड लगाकर रोके, बताता आप नहीं जाएंगे, तो हम लोग उनको बोला 2 आदमी जा सकता है, क्योंकि 144 धारा लगने के बाद भी 2 आदमी जा सकता है, तो क्यों नहीं बेचते। तो ऐसे में उन्होंने कहा सुनी होता ही है, लेकिन हम जबरदस्ती अंदर आते थे, तो वो बोलता है आप नहीं जाएंगे, रोकते थे, आपका बैग यहाँ रखो, बैग के अंदर का बैनर यहाँ रखो, बैनर लेके नहीं जा सकता है। तो हमने उनको बोलता बैनर लेके जाएंगे, हम वहां पर बैनर लगा भी देंगे, हम 2 ही आदमी जाएंगे। हम एक दूसरा जो हमारा उसमें एक आदमी पत्रकार बन जाएंगे, एक आदमी वीडियो बनाएंगे, ये सब हम करेंगे, क्योंकि हम सेना में नौकरी किया है। हमको सेना के अंदर झाड़ू मारना भी सिखाया है और सारे काम करना भी सिखाया है, सब हमने खुद ही किया है। उसके अंदर कोई पब्लिक को लेके नहीं करता था वहां पर, क्योंकि वहां पर पब्लिक अलाउड नहीं है। जिसलिए अलाउड नहीं है, जो कि वो एक सैनिक क्षेत्र है, वहां का कोई गुप्त चीज बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए सब हमको सिखाता है, हम करता भी है। लेकिन तो हमने ये जो बात है, जो अपना पुलिस को जो ड्यूटी पे रहता है, वो भी बैरियर के साथ में ड्यूटी लगे रहता है, तो वो तो सिपाही है, वहां पर इंचार्ज है, लेकिन बड़ा अफसर का तरफ से जो आदेश है तभी तो हमको छोड़ेंगे। तो वो अपना वाकी टोकी से बोलता है पूर्व सैनिक है सर भेजूं, और आरोपी वाला है भेजूं, नहीं है, तो हम उनको बोलता है आप हमारा बड़ा साहब से जाकर परमिशन ले लो साहब, हमको बोलता है, हम तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधा अंदर जा रहा है, तुम्हारे पास लाठी रखा है, तुम मार दे सिर के ऊपर, फाड़ दे तुम हमारा सिर को, अगर तुम्हारे पास अगर आदेश है। अगर आदेश मिलने के बाद अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारा भी पेंशन, तुम्हारा भी तनख्वाह, तुम्हारा भी प्रमोशन, तुम्हारा भी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट सब खराब हो जाएंगे। इसलिए आप जो आदेश मिलता कर लीजिए, और बंदूक रखा है, अगर आपको गोली मारने का आदेश है तो आप गोली मार दीजिए। हम पूर्व सैनिक हैं, हम 1 साल से बैठा हुआ, सरकार को संवैधानिक तरीका से हमने मेमोरेंडम दिया था और ठंडा बस्ते में डालकर रखा है। इसी जैसा जो हरकत करके हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम अपना जो भी एक इंटीमेशन है वो हम देना चाहता है, हमारे इसमें ब्रेकिंग नहीं होंगे। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि धरना अब खत्म होने को और दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट हो नहीं रहा है, लोग आ नहीं सकते हैं, बस आप 2 लोग आ रहे हैं बहुत मुश्किलों से। अरे यही तो सवाल का जवाब बता दिया, 2 आदमी के ही अलाउड होता है। 144 धारा, हमारा तो लोग आने के लिए तैयार थे, अभी ये 2 आदमी को भेजने में इन्होंने तानाशाही कर दिया, परेशानी कर दिया, तो हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया था हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में, एसीपी साहब के नाम पर हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में हमने क्लियर लिखा, जो 144 धारा लगने के बावजूद भी हमारा 2 आदमी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दे रहा है आपका फोर्स, तो हम संवैधानिक तरीका से काम कर रहा है, तो हमें ऐसे भी करना पड़ता है, सख्ती से भी हम आपको दिखा देंगे। तो हम लोगों ने 3 तारीख आपको, मार्च 3 तारीख के पहले हम उसको लिए दिखाएंगे, लेकिन उसका बाद भी उन्होंने हमको फिर रोकना टोकना शुरू कर दी। तो हम लोगों ने 3 तारीख को यहाँ पर एकत्रित हो गया। उसका जो मार्च 3 तारीख को हम इकट्ठा हो रहा था, तो हमको फरवरी महीने का 27 तारीख को, उसको 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले ही हमको एक नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने लिखा है जो आप लोग 144 धारा का उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे।
लेकिन फिर भी हम लोग ने पूरा लोगों को इकट्ठा किया। 2-3 बार हमारा साथ में चर्चा हुआ उस दिन, लेकिन हम नहीं माना, बैरिकेड लगा दिया। जो 3 तारीख की बात बता रहा हूँ, सारे सोशल मीडिया को रोका हुआ है। हमारा मोबाइल से जो कुछ वीडियो निकला है वही वीडियो सोशल मीडिया ने कवर करके जो पब्लिक का प्लेस में लेकर आया, तो हम लोगों को वहां से डिटेन किया। जो बैरिकेड का बगल से ही हम लोगों को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर लेके गया। कुछ लोगों को मंदिर मार्ग थाना में, कुछ लोगों को दिल्ली कैंट थाना में, कुछ लोगों को वो दिल्ली से बाहर ही कर दिया, कॉपरसा जो ऐसे जो कुछ जगह बता रहा है। हर जगह पर हमको डिटेन करके ले गया। शाम को हमारे ऊपर केस करने के लिए बातचीत थे, लेकिन हम बता केस भी कर लो, जेल में भी डाल दो, कुछ भी करना कर लो, लेकिन हम जमानत लेने के लिए भी वकील को लेके नहीं आएंगे, जो करना कर लीजिए। तो हमने ये भी बोला। तो एक बात ऐसे है, हमारा उस टाइम पर हमारे साथ में जो एक ऐसे एक नियम थे, हम लोग उस कानून को उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी एक सोच थी। लेकिन अब जो हमारा जो बात है, हमारा जो काम है, वो संवैधानिक तरीका से है। ये तो प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है। फिर हमको जो रोकने वाला बात है, किसान आंदोलन 250 किलोमीटर दूर पर किसान आंदोलन को रोके रखा हुआ है। उनको ऊपर गोली बरसा रहा है, उनको ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम देख रहा है। 250 किलोमीटर दूर पर उसको रोका हुआ है। हम 500 किलोमीटर दूर पर, 500 मीटर दूर पर हम लोग ने जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर हमारा चर्चा में थोड़ा बातचीत नहीं चला ठीक से, तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधी सी उन्होंने हरकत में आ गया। एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्होंने साथ में डाला, क्योंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही जो लाठीचार्ज का हो या अपना गोली मारने वाला बात हो, जो भी काम करने के लिए आदेश वो देता है, तो सरकार की तरफ से उनको नियुक्त किया गया। वो भी हमारा धरने के साथ में थे। हमने बैरिकेड को हटाते हुए हमने आगे बढ़ा, लेकिन इन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। हम भी चाहते थे हमारा लाठियां बरसा दे, हमारा सिर को फोड़ दे, तो उसको पता चलेगा, सरकार को तब पता चलेगा जो कि पूर्व सैनिक, चाहे वो किसी भी दल में लगा हो, या वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी जगह पर बटा हो, और हमारा पूर्व सैनिक संगठन भी अगर किसी भी जगह पर बटने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लेकिन लग रहा है, पूर्व सैनिक आपके साथ है? सारे पूर्व सैनिक की मांग एक ही है, तो बटा हुआ है, देने बा है। लेकिन सरकार को अच्छी तरह पता है, अगर इनके ऊपर अगर लाठियां बरसा दी, अगर इनका सिर फट गया, अगर इनको अस्पताल जाना पड़ा, नहीं तो जेल जाना पड़ा, तो कार्रवाई करेंगे। कैसे कार्रवाई होगा? जो हमारा बैनर लेकर ऑल इंडिया लेवल में जो लोग खड़े हैं हर जगह पे, ऑल इंडिया लेवल में है, वो अपना बैनर लेके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सभी का बायलॉस एक ही बना हुआ है। हमारा पुनर्वास के बारे में है, हमारा वेलफेयर के बारे में है, और हमारा जो पे और पेंशन के बारे में है। बायलॉस बनाकर रखा है इसी हिसाब से। ऐसे बायलॉस में उन्होंने किसी जगह पर बटा हुआ है, किसी अफसर हेड उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अनकंट्रोल हो जाएगा। जो कि हमारा लोगों को आपने इतना बड़ा हरकत किया, उनको ऊपर सब बैनर लेके बाहर आ जाएगा, तो उसको फिर रोकना सरकार का हाथ में नहीं होंगे। तो उनको अच्छी तरह पता है, इसलिए चालाकी दिमाग लगाकर हमारे ऊपर कोई ऐसा अत्याचार करने का आदेश नहीं देता है। हम 1 साल से बैठा हुआ है, लेकिन पूरा पूर्व सैनिक देश भर में जितना भी है, सब जागरूक हो चुका है। ठीक है, जागरूक हो चुका है, जागरूक कर दिया गया है। लेकिन सरकार को पता है जो इसके ऊपर कोई ऐसे मतलब कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सीधा सा ना टोपे, तो इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। आज 387 डेज हो चुका है, 12 मार्च से जंतर मंतर में ही खड़ा है। ठीक है, कानून बहुत है, 144 धारा भी लगे हैं, लेकिन 2 आदमी तो आ सकता है, जा सकता है, यही इनका परमिशन है। कंटिन्यू चलेंगे। जो आने वाला टाइम पर चुनाव भी होंगे, चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री कौन है हमको इससे मतलब नहीं है, रक्षा मंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है। आने वाला टाइम पर कुर्सी में कोई भी एक्साइड बैठा हो, लेकिन हमारा सवाल उनसे है, उनसे हमारा सवाल है, हम उनसे सवाल पूछा हुआ है, तो वो हमको जवाब देंगे, आने वाला टाइम पर भी देंगे। लेकिन ये आंदोलन इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता है। हमारा जो जुडिशरी कमेटी का मांग किया हमने, केवल एक जुडिशियल कमेटी। आपको एक बात बता रहा हूं, 250 किलोमीटर दूर पर किसानों के साथ में चर्चा चल रहा है, तो उनको बोल रहा है आपका कमेटी बना देता हूं, और कमेटी निर्णय जो लेंगे, हम 2-3 महीने के अंदर आपका जो भी बात है सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हम 1 साल से यहाँ पर बैठ के कमेटी का मांग कर रहा है, हमें भी जुडिशियल कमेटी दो, लेकिन यहाँ वो कमेटी का बात नहीं करता है। जहां वहां पर वो कमेटी की बात करता है, यहाँ पर कमेटी मांग रहा है, हमको कमेटी नहीं दे रहा। आप बताइए, यही तो इनका शासन है, यही इनका तरीका है, जो कि इसी जैसा तरीका
जो हमारा भी कमेटी दे दो, कमेटी जो जुडिशियल कमेटी हमको बोल रहा है तुम लोगों ने 1 साल से बैठ के जो भी आंदोलन किया सब गलत थे, आप लोग राइट नहीं है, सरकार राइट है, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन कमेटी क्यों नहीं दे रहे हो? अगर कमेटी नहीं दे रहा है तो उसका अंदर इसका मतलब यही है सरकार हमें तोड़ना चाहता है, हमारा मांग सुनना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे कोई सरकार चाहे कुछ भी आके बैठने दो, 2024 के बाद आचार संहिता लगने के बाद जो हम लोगों का आंदोलन समाप्त होंगे, हम जानता हूं आचार संहिता लग जाता है तो चुनाव आयोग का रूलिंग चलता है, वहां पर पुलिस प्रशासन का या किसी का आंदोलन नहीं चलता, जो नहीं चलता है, और चुनाव प्रचार के लिए ही परमिशन दिया जाता है जो चुनाव आयोग का तरफ से। तो ऐसे में हमको यहाँ परमिशन नहीं होंगे, जो कि हम तो सरकार के खिलाफ बात करने आएंगे। लेकिन ऐसे में हमारा आंदोलन समाप्त हो सकता है, लेकिन जैसे भी यहाँ शुरू हो जाएगा, जो सरकार उस कुर्सी में जो बैठा है, हमारा ये कंटिन्यू इसका जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम जुडिशरी कमेटी लेके ही निकलेंगे। चलो।